बाकी यहाँ से आप इसमें सीएनजी भरेंगे जो कि अच्छी बात है, यहीं से आप पेट्रोल भी भरेंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए अप टू E20 पेट्रोल, जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी कि E20 कंप्लाइंट है कि नहीं है गाड़ियाँ। तो अगर आप विक्टोरिस खरीदेंगे तो आपको निश्चिंत रहना पड़ेगा, कॉज ये E20 कंप्लाइंट है। आप देख रहे हैं मोटरिंग डेली और मैं लेकर आ गया हूँ मारुति सुजुकी विक्टोरिस वी एक्साइज CNG। एक्स शोरूम प्राइस 12.80 लाख रुपीज़ है। ऑन रोड प्राइस अगर आपको जाननी है तो आप डीलरशिप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे नंबर छोड़ रहा हूँ। क्या कुछ आता है गाड़ी में, सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे एंड इसका एक डिटेल वॉक अराउंड भी देने वाला हूँ मैं। अभी ये हॉट बनी हुई है अपने सेगमेंट में, कॉज सबसे न्यूली लॉन्च गाड़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेटा से इसको राइवल करना है। तो क्या कुछ आता है ये बात जानते हैं, कॉज इसमें अब जो CNG दे दिया है इन लोगों ने वो कुछ डिफरेंट तरीके से दे दिया है जो अभी तक आपने किसी गाड़ी में नहीं देखा होगा इंडिया में जो आ रही है। पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। तो चाबी में कोई चेंजेस नहीं हुए, बेसिकली कीलेस है ये, आपको कोई फिजिकल की नहीं मिलेगी, तो आपको की फॉब ही मिलेगा और 2 की फॉब मिलेगा, ये अच्छी बात है। अगर आप इसका टॉप ट्रिम खरीदेंगे तो एक बटन और एक्स्ट्रा आएगी जिसमें आपका इलेक्ट्रिकली टेल गेट खुल जाता है। अब गाड़ी देखिए दिखने में कैसी है, मेरा ओपिनियन अगर आप पूछेंगे तो मेरे को अभी तक तो अच्छी लग रही है और ये स्पेशली वाइट कलर में है। वाइट कलर में जो है वो गाड़ी अच्छे से जज हो पाती है, फ्रंट से, रियर से, साइड से, हर जगह से जो है वो आपको ऐसे चुभेगी नहीं आंखों में। कुछ अलग सा लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ कोई फ्रेश कार मारुति ने लॉन्च करी है, कोई रिजेंबलेंस नहीं आएगी कोई मारुति की एग्जिस्टिंग अभी तक की कार से। अब जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी हैलोजन की रहने वाली हैं, फ्रंट में स्पेशली। पीछे आपको जो है वो LED कनेक्टेड टेल लाइट मिलती है, पीछे चलेंगे तो वो भी देख लेंगे। और यहाँ पे आपको फॉग लाइट मिसिंग है, तो फॉग लाइट आप जो है वो रेट्रोफिट करवा सकते हैं। बल्ब जो है वो हर जगह आपको दिखेगा, आप इसमें भी चाहें तो अपग्रेड करवा सकते हैं। और इस वाले मॉडल में जो है वो DRLs मिसिंग है, ये जो आप देख रहे हैं क्रोम का इंसर्ट है DRL की जगह, और बीच में भी जो है वो कनेक्टिविटी मेनटेन कर रही है, वो क्रोम की एक स्ट्राइप रहने वाली है। फ्रंट में अच्छी बात क्या है कि इन लोगों ने नीचे की तरफ ये एक स्किड प्लेट सॉर्ट ऑफ थिंग यूज़ कर रखी है जो कि सिल्वर फिनिश में रहने वाली है और ये गाड़ी को एक अच्छा अपील देती है। फ्रंट में ऐसा तो कुछ रहने वाला है, सुजुकी का लोगो एज इट इज़। ये बेसिकली मारुति सुजुकी अरीना के डीलरशिप में मिलेगी आपको, और अगर आपको नेक्सा से लेनी है तो फिर आप ग्रैंड विटारा ही खरीदेंगे। बाकी साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं, व्हील्स वगैरह की बात कर लेते हैं। तो 17 इंचेस का इसमें आपको जो है वो स्टील व्हील मिलेगा। आप अगेन चाहें तो इसमें अलॉय का अपग्रेड करवा सकते हैं, कॉस्ट टायर सेम ही है अमंग दी ऑल वेरिएंट्स। 215/60 R17 है, स्टील व्हील है और व्हील कवर आपको बेस वेरिएंट से ही साथ में ही आएगा गाड़ी के, अगेन अच्छी बात रहने वाली है। और क्योंकि ये VXI है, अगर आप LXI भी इनफैक्ट खरीदेंगे तो आपको फेंडर पे जो है वो इंडिकेटर नहीं दिया है, अच्छी बात है ये, बिकॉज वो फिर बाद में लोग अपग्रेड भी करवाते हैं तो वो चीज़ नहीं करवा पाते हैं जो ऊपर के वेरिएंट्स में आता है। आपको इंडिकेटर बेस वेरिएंट से ही ORVMs में मिलेगा। अगर आप LXI लेंगे तो जो आपका मिरर्स है और जो डोर हैंडल्स हैं वो ब्लैक आएंगे एंड इसके ऊपर सारे ही वेरिएंट्स में बॉडी कलर आएंगे, क्योंकि ये VXI है, इसमें आपका बॉडी कलर आते हैं। इसके अलावा क्लैडिंग उतनी ही है जितनी अच्छी लगे, बहुत ऐसे ओवर क्लैडिंग नहीं है ज़्यादा, वो ब्लैक वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा गाड़ी में कहीं से भी। सेटल रखी गई हैं जो लुक्स वगैरह हैं। स्पेशली आपको जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा सा आपको कुछ बड़ी गाड़ियों की रिजेंबलेंस देगा, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सी गाड़ी की याद ही आपको दिला रहा है। रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना इस गाड़ी में जो है वो स्टैंडर्ड फिटिंग है बेसिकली इस वेरिएंट में, VXI में, CNG में। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। कनेक्टेड टेल लाइट जो आप सबकी फेवरेट है वो आपको इसमें मिल जाएगी, और ये कनेक्टेड होकर भी डिसकनेक्टेड है, बिकॉज बीच बीच में आप देख रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोलेंगे इसको, बेसिकली एक आइस क्यूब वाला फील दे रही है ये। लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ एक कनेक्टेड लाइट जल रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट करा है मारुति ने, और ये जो है वो अप्रिशिएट करने वाली बातें हैं। इसके अलावा पीछे आपको वाइपर नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में, डिफॉगर है। यहाँ पे CNG है तो CNG का एक स्टिकर लगा हुआ है। एंड अब आप कहोगे समीर भाई बहुत टाइम हो गया, अब हमें आप दिखा दो CNG का टैंक कहाँ है और उसके बाद में सामान वगैरह कहाँ रखूँगा। टेंटन एंड CNG कहाँ है भाई? ओके, सो CNG मारुति ने दे दी है अंडर बॉडी, जहाँ पे आप यूजुअली स्पेयर व्हील वगैरह देखते हैं। तो आपको जो बूट स्पेस है वो चीज़ ख़त्म हो गई कि यार अब मैं CNG की गाड़ी तो ख़रीद रहा हूँ लेकिन मैं सामान कहाँ रखूँगा, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको फिर भी करना पड़ता है अगर आप बड़ी गाड़ी में भी CNG लेते हैं, बिकॉज हाफ स्पेस जो है वो CNG का टैंक खा जाता है। इसके केस में ऐसा नहीं है, आपको एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो है आपका स्पेयर व्हील, वो नहीं मिलता है। तो आप ये जो एक उठा सा देख रहे हैं पार्ट नीचे, उसके CNG का टैंक है। पंचर रिपेयर किट दे रखी है, ये इन्फ्लेटर है और यहाँ पे ये जो है वो सॉल्यूशन है। तो अगर आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो आप इसको ऑन कर लीजिए और पंचर जो है वो आप ऑन द गो बना सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दे रखा है, कॉज इसी से आप चलाएंगे ना। एक बूट लाइट भी दे रखी है, आप इसको चाहें तो बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। पार्सल ट्रे इस वाली वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको CNG का जो है वो टैंक दिखा दूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही इन्होंने ऐसा नीटली लगाया है, जो कि अच्छी बात है, तो वो दिखेगा नहीं। ये देख रहे हैं ब्लैक पार्ट, ये है बेसिकली CNG का टैंक, और ऐसा है कि आपका ग्राउंड क्लियरेंस किल नहीं कर रहा है, और उसके नीचे जो है वो एग्जॉस्ट पाइप जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी हिट कर जाएगा। इनफैक्ट जो एग्जॉस्ट है वो भी आप देख सकते हो
कि आपको कुछ नए तरीके से दिखेगा इस गाड़ी में। यूजुअली आपने ये वाला पार्ट अंदर की तरफ देखा होगा, सेंटर में कहीं होता है ये, वो इसमें यहाँ पे दे रखा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेंड होकर जा रहा है। यहाँ पे रिकवरी के लिए एक हुक भी दे रखा है। अगेन स्किड प्लेट पीछे भी है जो कि सिल्वर कलर में ही रहने वाली है। और पीछे आपको जो है वो रिवर्स पार्किंग कैमरा और 4 जो है वो सेंसर मिलते हैं। बेसिकली इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है आपको। मैं अपने ग्लास ले लेता हूँ और उसके बाद जो है वो आपको कैमरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है वो कैमरा माउंटेड है। अगर आपको 360 डिग्री कैमरा चाहिए तो उसके लिए आपको टॉप ट्रिम की तरफ ही जाना पड़ेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स की होनी चाहिए एंड यहीं से आप जो है वो फ्यूल भी भरेंगे। बाकी यहाँ से आप इसमें सीएनजी भरेंगे जो कि अच्छी बात है। यहीं से आप पेट्रोल भी भरेंगे और यहाँ पे आप देख लीजिए अप टू E20 पेट्रोल, जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी कि E20 कंप्लाइंट है कि नहीं है गाड़ियाँ। तो अगर आप विक्टोरिस खरीदेंगे तो आपको निश्चिंत रहना पड़ेगा, कॉज ये E20 कंप्लाइंट है और ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही रहने वाली है आपकी। सीएनजी तो वही है कि जब गाड़ी चलाएंगे फ्यूचर में टेस्ट करेंगे तब आपको बताएंगे कितनी आती है, क्या एफिशिएंसी देती है। क्लेम्ड फिगर जो है वो 27 से 28 के MPL है। अगर आप सीएनजी में चलाएंगे 28 किलोमीटर पर केजी बोलेंगे और पेट्रोल में वही है, आपको क्लेम्ड फिगर 19-20 का मिलेगा। बाकी अगर आप चला रहे हैं तो आपको बेटर पता होगा किस तरीके से जो है वो निकाल देंगे। कॉज 1.5 लीटर इंजन है, सेम ही इंजन है जो ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और आपकी XL6 अर्टिगा वगैरह में आता है। तो कमाल का इंजन है, कोई नया इंजन तो है नहीं। फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह भी जो है वो कमाल की देता है। स्पेशली सीएनजी में जो है वो आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई ऐसा नई चीज़ नहीं है ऑल टुगेदर, आपने ऑलरेडी इनकी पुरानी पहले की गाड़ियों में चलाया हुआ है। बाकी अब अंदर चलते हैं तो अगर आप डोर पे देखेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है जो कि अच्छी बात है, कॉज कीलेस एंट्री है। और एक बार ड्राइवर पैसेंजर साइड पे भी देख लेते हैं तो ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि पैसेंजर साइड भी है। कई बार आप क्या होता है गाड़ी उधर चिपका कर खड़ी करते हैं और आप इधर से निकलते हैं तो आप यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं। वैसे तो की होती है आपके पास, बट फिर भी इन सम केसेस ये काफ़ी काम का निकल कर आ जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मारुति है एंड क्योंकि ग्रैंड विटारा और जो इनकी ऑलरेडी हाई राइडर वगैरह आती है उसकी रिजेंबलेंस आती है, ये देखना है मुझे। तो देखिए फर्स्ट इंप्रेशन में कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये ग्रैंड विटारा है अगर आप अंदर बैठेंगे तो। अनलेस एंड अनटिल आप डोर पैड वगैरह देखें, एकदम आप आउटराइट ऐसे जब तक ना देखें। स्टीयरिंग व्हील जो है वो कम्प्लीटली नया है। एक बार मैं इसको ऑन ही कर लेता हूँ ना इनफैक्ट, और इसको बंद कर लेता हूँ बिकॉज ये आवाज़ करता रहेगा। स्टीयरिंग व्हील जो है वो कम्प्लीटली नया है। ये वाला स्टीयरिंग आपने इससे पहले इनकी किसी गाड़ी में नहीं देखा है और थोड़ी सी आपको रिजेंबलेंस आएगी एक गाड़ी की, वो आपको बताना है कि कौन सी गाड़ी की रिजेंबलेंस आ रही है इसमें। काफ़ी स्लीक साइज़ में जो है वो स्पोक दे रखा है और ये 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। अच्छी बात क्या है कि बेस वेरिएंट से ही आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, तो एडजस्टमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ आपको जो है वो ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाती है अगर आप इसका VXI मॉडल खरीदते हैं तो। क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा, CNG है गाड़ी उसके बावजूद भी क्रूज़ कंट्रोल दे रखा है और ये VXI है। इसके अलावा MID कंट्रोल्स हैं, कॉल वगैरह के कंट्रोल्स यहीं पे दे रखे हैं। वो यहाँ से कंट्रोल्स हटा दिए हैं बिकॉज स्टीयरिंग अब जो है वो चेंज हो गया है। जो हेडलाइट है वो ऑटो नहीं है, ना ही कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं। अच्छी बात क्या है कि कितना भी डिजिटल हो जाए, ये जो डायल्स वाला क्लस्टर है सबसे बेस्ट लगता है। ये मेरा ओपिनियन है, आपको कैसा लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्पीडोमीटर, फ्यूल जो है वो CNG और पेट्रोल दोनों ही स्पीडो एनालॉग ही है और इधर आपका जो टैकोमीटर है वो भी इस तरीके से कुछ दिखा रहा है। इसके अलावा ये CNG का लेवल दिखा रहा है, डिजिटल स्पीड है यहाँ पे, और तो कुछ आना चाहिए अगर गाड़ी चले तो। और बाकी यहाँ पे अदर ड्राइविंग डेटा आ रहा है। अगर आपको ट्रिप वगैरह देखना है तो ये यहीं से करना पड़ेगा। अभी भी इसके लिए कुछ बटन दे देते यहाँ पे, कॉज स्टीयरिंग में यहाँ पे काफ़ी जगह है तो और अच्छा होता, बट वो ऊपर के वेरिएंट्स में आता है, लोअर वेरिएंट्स में आपको ऐसा ही मिलेगा। तो आप यहाँ से आपका ट्रिप इन्फो और ओडोमीटर वगैरह है वो जो देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं भाई AC वगैरह में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं कंट्रोल्स में। एंड ये जो न्यू तो नहीं बोलेंगे, ये भी काफ़ी टाइम से आ रही है इनकी गाड़ियों में। 7 इंचेस का यूनिट है, एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले चल जाता है। AC के लिए फिजिकल कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं और ये जो है ये नॉर्मल सा ही रहने वाला है, कोई ऐसे क्लाइमेट कंट्रोल वाला नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से आप वॉल्यूम का जो नॉब है वो भी डिजिटल है। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए यहाँ पे आपके सारे कंट्रोल्स हैं, टेम्परेचर, रेयर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, सर्कुलेशन, AC एंड ये फ़ैन की स्पीड। फ़ोन रखने के लिए डेडिकेटेडली यहाँ पे भी जगह है, तो आप यहाँ पे भी फ़ोन रख सकते हैं एंड यहाँ पे भी फ़ोन रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक USB दे रखा है और इसके अलावा Type-C भी है क्या? नहीं, USB ही है, ओनली USB ही है। और एक 12 वोल्ट का जो है वो पावर आउटलेट दे रखा है।
जो गियर नॉब है वो ब्लैक ही मिलने वाला है, तो ये एक जो है वो बेस वेरिएंट वाली फील दे रहा है। अपर वेरिएंट्स में जो है वो दूसरे तरीके का आता है। 5 स्पीड मैनुअल में ही मिलेगी अगर आपको CNG लेनी है। अगर आपको ऑटो लेनी है फिर आप ओनली पेट्रोल की तरफ ही जा सकते हैं। डैशबोर्ड कम्प्लीटली हार्ड प्लास्टिक है बट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे थोड़ी सी ऐश ग्रे ऑफ वाइट कलर की फिनिशिंग है। अगर आप सेंटर कंसोल देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी डिसेंट सी स्पेस मिल जाएगी की रखने के लिए, एंड आपका जो है वो कप होल्डर वगैरह है वो भी मिल जाएगा। एंड बाकी आर्म रेस्ट के अंदर भी जो है वो काफ़ी डीप स्टोरेज है, तो इसके अंदर भी आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। एंड ये स्लाइडेबल भी है जो कि अच्छी बात रहने वाली है। स्पेस वगैरह के लिहाज से ग्रैंड विटारा काफ़ी स्पेशियस है, तो आप सेम ही चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेस वगैरह में कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो स्टार्ट स्टॉप बटन भी अगर मैंने आपको नहीं दिखाया हो, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये फ्यूल जो है वो आपका पेट्रोल से CNG पे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे है। फ्यूल लिड आप यहाँ से खोलेंगे, आप बॉनेट भी यहीं से खोलेंगे। प्रॉपर डेड पेडल दे रखा है और फुटवेल पे भी जो है वो डिसेंटली जो है वो जगह हर जगह आपको मिल जाएगी। अब जल्दी से पीछे भी देख लेते हैं। और अच्छी बात क्या है कि गाड़ी में हर जगह डोर्स पे एंड डैशबोर्ड पे पियानो फिनिश यूज़ करी हुई है, तो ये एक अप मार्केट फील देते हैं, थोड़ा रिच फील कराएंगे आपको। एंड यहाँ पे आपका सॉफ्ट टच भी रहने वाला है जो कि आगे एंड पीछे हर जगह डोर्स पे मिल जाएगा। ये जो है वो फैब्रिक ही है लेकिन अच्छा एक फील देता है। कि पीछे आपको AC वेंट मिलेगा, आपको 2 टाइप C के पोर्ट्स मिलेंगे। अच्छी बात है। आपका जो है वो सीट के पीछे पॉकेट मिलेगा, दोनों ही सीट के पीछे। एंड जो ऊपर केबिन लाइट है वो भी आपको यहाँ पे प्लेस मिल जाएंगी। अपर वेरिएंट्स में पैनोरामिक सनरूफ आता है, इस वजह से यहाँ पे साइड में ही माउंटेड है। आपको हैंडल एंड हुक्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तीनों ही जो हेडरेस्ट है वो आपके एडजस्टेबल मिल जाएंगे। एंड सेंटर में आपका जो है वो आर्म रेस्ट भी आता है गाड़ी के, ये भी आप देख सकते हैं 2 कप होल्डर के साथ। तो जो सारी अमेनिटीज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। प्रॉपर सीट वगैरह आप देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाली है। ये फैब्रिक सीट्स हैं लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल हैं एंड 6 फीट के बंदे तक को कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पेशियस है गाड़ी। अब आइए विक्टोरियस का इंजन देख लेते हैं। एंड जैसे ही मैंने इसका बॉनेट ओपन करा तो भाई अच्छा खासा हैवी फील हुआ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये ग्लोबल एंड भारत एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है, और ये डिज़ायर के बाद दूसरी मारुति की गाड़ी है ऐसा करने वाली। और इंजन जो है वो आप देख ही सकते हैं, सेम 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर रिफाइंड स्मूथ इंजन है। पावर फिगर्स की बात करें तो CNG में 88 PS बनाता है एंड 121 न्यूटन मीटर के अराउंड टॉर्क बनाता है। और अगर पेट्रोल की बात करें कि पेट्रोल में ये 103 PS बनाता है एंड 138 न्यूटन मीटर के अराउंड टॉर्क बनाता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। विक्टोरियस का आपको दूसरे कौन से मॉडल का वॉक अराउंड देखना है नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और आप कौन सा बुक करा रही हो इस फेस्टिवल सीजन में ये भी बता देना।